दोस्तों, आज पेश है जादूगर एक्स और पार्टी खानगांव का ये कवर चित्र है। जासूस एक्स की सेक्रेटरी जेली शॉपिंग के लिए मार्केट की ओर जा रही थी। इस शॉर्टकट लेती हूँ। अचानक एक बालक उसके सामने आ खड़ा हुआ। आंटी, मुझे 10 रुपये चाहिए। भीख मांगना बुरी बात है बच्चे। ठीक है, तो फिर छीन लेता हूँ। और उसके चोर के पीछे लपकना चाहा, लेकिन दो बालक आ पहुंचे ही। वह तो गई काम से। अब हमें माल के गोल गब्बर के गोलगप्पे खाएंगे। ओहो। और उधर जासूस एक्स दफ्तर में आराम फरमा रहा था। शाबाश अजूबा, इसी प्रकार दबाता रहे। तभी जैली वहाँ पर पहुंची। आई, यह क्या हुआ तुम्हारे मुंह में? और गडेरी वाली गली में मुझे 3 बच्चों ने लूट लिया। बालकों ने? ही बड़े शर्म की बात है। दांत बंद करो वरना ईंट मार के तोड़ दूंगी। ही अरे, तुम तो बहुत क्रोध में हो। चुपचाप बैठ जाता हूँ आपके मुंह में। चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। अभी जाओ और मेरा पर्स वापस लेकर आओ। यह क्या बचपना है जेली? भला छोटे बच्चे से तुम कैसे लूट सकते हैं? तभी चिक, ओह, वो चुप कर खुर्र। जेली ने अखबार खोला। अरे, यह देखो, इसमें छपा है छोटे बच्चों ने आज कई राहगीरों को लूटा। आई, तब तो कुछ करना पड़ेगा आपके मुंह में। कहाँ जा रहे हो? गडेरी वाली गली में। मैं उन बच्चों को ढूंढने। जासूस एक्स गडेरी वाली गली में पहुंचा। एक बच्चे के बाहर हंगामा होते देखा। बोल, अब करेगा नशा? अरे बहन जी, क्यों पीट रही है बच्चे को? झाड़ू लग जाएगी आपके मुंह में। बहन जी के हत्थे उखाड़ दी तो छोड़ूंगी। मुँह सत्यानाश हो। झाड़ू तेरे मुंह में, तेरी माँ के मुंह में और तेरी बहन के मुंह में। अरे बहन जी, मैंने तो कहा मेरा तकिया कलाम है। गुर्र, तेरा तकिया तकिया फाड़ के हाथ में दे दूंगी। बस करो। इस बच्चे को बचाना चाहता था, तुम इसे पीट रही थी। इस बच्चे को मत बचाओ, यह बदमाश है। आई, अपनी संतान को बदमाश कह रही हो? अरे ऐसी संतान ना हो तो यह कमीना नशा करने लगा है। नशा? ओए, कहीं मुझे तू मेरी जूली का पर्स तो नहीं छीना? मैंने नहीं, मेरे दोस्तों के साथ मिलकर छीना था, क्योंकि हमें गबरू की कुल्फ़ी खानी थी। और गबरू की कुल्फ़ी क्या खास चीज़ है? अरे गबरू की कुल्फ़ी खाकर तो नशा होता है ही। अब समझा। जम्फर नाम किया बंदा बालकों को कुल्फ़ी खिलाकर कोई नशा देता है। ऐसा नशा जिससे पाने के लिए बालक चोरी करने लगते हैं। और कुछ देर बाद वह पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गुड़पकड़ के सामने पहुंच गया। इंस्पेक्टर गुड़पकड़, आपको पता है क्या और चल रहा है आपके मुंह में? क्या चल रहा है? मुंह बंद करो, बड़ी बांस आ रही है। बको मत। तुम्हें किससे कहा कि मेरे मुंह में का मुआयना करने के लिए? और मैं यहाँ से मुआयना करने नहीं, बल्कि आपको बताने आया हूँ। नशेली कुल्फ़ी बेच रही है वो गब्बर आपके मुंह में। और इंस्पेक्टर धरपकड़ तुरंत एक्शन में आ गया। अभी जाकर जब्बर की दुम में छेद करता हूँ। और जब्बर इस समय अपनी दुकान पर ऊपर बने कमरे में था। वही पुलिस खिड़की से बाहर झाँकते ही चौकन्ना हो गया। ओए पुलिस, मुझे शक हो गया था इंस्पेक्टर गड़पड़ यहीं दौड़ा रहा है। ऐसे एंटी संकट के लिए तो मैं खोलता पानी तैयार रखा है।
और इंस्पेक्टर ग्रुप पकड़ नीचे पहुंचा था। गरम गरम पानी उसके शरीर को जल गया, आए जल गया, रे रे चीज़ें झुलस गई। और ऊपर से जब्बर ने चेतावनी दी, किसी ने मेरे घर के निकट आने की कोशिश की तो सबका यही हाल कर दूंगा। तभी जासूस एक्स वहाँ पहुंचा। जासूस जब्बर, यह क्या कर दिया आपके मुंह में? गर्म पानी डाल दिया ससुरे ने। अच्छा, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ आपके मुंह में। नहीं, वह तुम पर भी खोलता पानी डाल देगा। अरे चिंता न करो, ये अपना अजूबा मिलकर जब्बर को पानी पिला देंगे। अजूबा पिछली तरफ से जाकर उसका ध्यान हटा खोखो को, और अजूबा के लिए यह कोई भी मुश्किल नहीं था। और जब्बर ने अपने पीछे वाली खिड़की पर आवाज़ सुनी। ओह आई, इस तरफ से कौन आ गया? और उसको खिड़की पर से हटाने देख जासूस मकान के निकट पहुंच गया। और जब्बर ने खिड़की के बाहर झाँका, ये बाप रे। और जब्बर घबरा कर कमरे के दरवाजे पर आ लगा, और तभी बाहर से दरवाजे पर लात मारी अटाक। और जासूस भीतर आ गया। बेटा जब्बर, अब तेरी डिबरी टाइट करके रख दूंगा। वही जासूस एक्स, सीधी तरह बता, नीचे चलेगा यहीं तोड़ पानी करनी पड़ेगी तुम्हारे मुंह में। अबे तोड़ पानी तो मैं करने वाला हूँ, तेरा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगा। और जासूस एक्स ने जेब से डालकर केला खाने के बाद दिखाऊंगा तेरे को क्या करता हूँ आपके मुंह में। केला खाने के बाद जासूस एक्स में शारीरिक शक्ति बढ़ जाती है, और केला अंदर जाते ही एक्स की भुजाएं फड़कने लगी। अब आजा बच्चों। और जब्बर ने मुक्का चलाया। ए ऐसे मारता है, और ऐसे मारते हैं मुंह पर। और एक्स मुक्के जब्बर मियाँ की चक्रगंती बन गई। अभी पुलिस ऊपर आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस हेडक्वार्टर में जब कमिश्नर साहब के सामने सारे बयान दिए, मैं अपनी कुल्फी में कोकीन मिलाता था, कोकीन पड़तालपुर जाकर लाता था, वहाँ काला नमक एक बदमाश सप्लाई करता है। पड़तालपुर तो पड़ोसी देश की सीमा से सटा हुआ है, उसका मतलब मामला गंभीर है। गंभीर मामले को कमिश्नर साहब के जासूस एक्स को सौंप करते हैं। संदेश मिलते ही मैं हाजिर हो गया हूँ आपके मुंह में। मगर तुम मुंह में की बात करनी छोड़ दो, मुझे खुशी होगी। आई तो क्या और बात से करते हैं, बको मत तमीज से ही। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें पड़तालपुर जाना होगा। कमिश्नर ने पूरी बात बताई। और जासूस एक्स खुशी से झूमते हुए दफ्तर में पहुंचा। वो जूली जल्दी तैयार हो जा, हम एक केस की मिल गया सच। सच डार्लिंग, आज हम पड़तालपुर चल रहे हैं। पता लगा कोकीन की सप्लाई वहीं से आ रही है आपके मुंह में। लानत है तुम्हारी तकिया कलाम में गुर्र। और पड़तालपुर पहुंचने पर जासूस एक्स ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचा और स्थानीय इंस्पेक्टर से भेंट की। मेरा नाम जासूस एक्स है, राजधानी से आया हूँ आपके मुंह में। मुझे बड़ी खुशी आपसे मिलकर। डंडा उठा के आपके मुंह में। ही आप समझे नहीं, अपराधियों को पीटते पीटते मुझे डंडा उठाने की आदत पड़ गई है, और अब तो हर वाक्य मेरा तकिया कलाम बन गया है। ओह, तो आप भी तकिया कलाम रखते हैं? मज़ा आ गया। ही अजीत तकिया कलाम रखने की तो पड़ता है, पड़तापुर में रिवाज है। जिसका अभी तकिया कलाम नहीं होता उसको मूर्ख समझा जाता है डंडा उठा के।
नहीं, डंडा नीचे करके यह बताओ, क्या बोल काला नमक किस बदमाश के जानते हो? वो कोकीन तस्करों करता है आपके मुंह में। जानता तो हूँ, लेकिन वह बड़ा चालाक बंदा है। आज तक पुलिस के परखच्चे में नहीं फंसा सका। क्या नहीं? क्या यह मालूम नहीं हो सका कि वह कोकीन कहाँ से लाता है आपके मुंह में? यह क्षेत्र बॉर्डर पर है। हमें संदेह है कोकीन सीमा से पार देश से आती है होगी। डंडा उठा के आप फिर मुझे काला का पता बता दीजिए, मैं स्वयं उससे जाकर मिल लूँगा आपके मुंह में। ठीक है। डंडा उठा के काले के विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद जासूस एक्स ने उसके मोहल्ले में जा पहुंचा। ओह, यहाँ तो लोग चेहरे पर लफंगे लगते हैं। और कुछ बंदों के निकट गुजरने से उसके कान खड़े हो गए। आज आज का मुकाबला काला ही जीतेगा। भाई भाई, आप उस काले को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह जानते हैं बे कबूतर। लेकिन तू कौन है? मैं एक शरीफ आदमी हूँ भाई। काले महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ आपके मुंह में। ओह, काले का भगत है काला। मेरे मुंह में नहीं रहता वो। मेरे साथ चल, आज दर्शन करा देता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी। और बंदा एक कोठरी के सामने लेकर आया। काला अंदर है, जाकर दर्शन कर लो। चला आता हूँ आपके मुंह में। और वह दरवाज़ा खोलकर भीतर घुसा और फिर टपकाई गेंद की तरह बाहर वापस आ गया। और फिर भीतर से एक मेंढा बाहर निकला। आज न छोड़ेंगे बस तुझे हम जोली, बचाओ, खेलेंगे हम होली। ओ भाई जी, यह क्या बोला है? मैंने तो काले से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। यही तो काला है। इसका मुकाबला बहुत तगड़े मेंढे से होने जा रहा है। सत्यानाश हो। मैं समझा था तुम एक काले की बात कर रहे हो जो पुड़िया बेचता है। ओह, तुम्हें पुड़िया वाला काला चाहिए? असली काले के पता लेकर वह लंगड़ाते हुए उस घर में पहुंचा। तुम्हारा नाम काला है? हाथ हाथ छोटा कर दे दूं? छोटा कर देगा करेगा जी, घबराओ मत। मेरा तकिया कलाम है। पहले मैं नाई का काम करता था, ग्राहकों की मूछ पढ़ता था और बात छोटी करता था। बस आदत पड़ गई है। इंस्पेक्टर ठीक कह रहा था, तकिया कलाम रखने वाले का लिवाज है। क्या सोचने लगे छोटा कर दूं? नहीं नहीं बे, छोटा करने की नहीं, बल्कि पुड़िया लेने की आया हूँ आपके पास मुंह में। पुड़िया? तुम्हें किसने पुड़िया? कैसी पुड़िया देता है? अरे जब्बर कुल्फी वाले ने मुझे भेजा है। सुना है तुम्हारे पास असली माल मिलता है। हाँ मिलता तो है, लेकिन इस समय नहीं है छोटा करके। अच्छा यह है, बताओ माल कब आएगा आपके मुंह में? 1 घंटे बाद आना। और जासूस एक्स उस मोहल्ले से निकल आए और चाय के ढाबे पर जूली अजूबा प्रतीक्षा में थे। कुछ सफलता मिली? हाँ, उसने 1 घंटे बाद बुलाया है आपके मुंह में। तभी जासूस एक्स चौंका। अरे वह काला जा रहा है। हाँ यही है वह काला। हाँ जूली, मुझे लगता है वह मकई से माल लेने जा रहा है। मैं उसका पीछा करना चाहिए। पीछा करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, तुम यहीं बैठो। और जूली बड़ी सावधानी से काले का पीछा शुरू कर दिया। और कई सड़कों से गुजरने के बाद काला एक हवेली नुमा मकान में चल गया। किसी नवाब की हवेली लगती है। और फिर तभी पक्षियों का फड़फड़ाहट सुनी दी। वो इतने सारे कबूतर। और काला वापस लौटा। यह नवाब से मिलने गया था। पता नहीं क्यों। कबूतरबाजी नवाबों का शौक होता है या नवाब कबूतर होंगे। और जब जासूस एक्स ने ढाबे पर प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें काली के सामने आते हुए देखा। वो यह तो बड़ी जल्दी लौट आया। और तुरंत
उठकर उसके सामने पहुंचा। काले भाई, तुम्हारा घर गया था, मगर तुम ताला लगा मिला आपके मुंह में। लगता है तुम ये माल पानी की बहुत जल्दी है। हाँ यार, नशा की तलब लगी है, हुई है। मुझे एक पुड़िया कब मिलेगी? पुड़िया मैं ले आया हूँ, 100 रुपये निकालो। और एक्स ने 100 रुपये देकर पुड़िया ले ली। अब जेली मुझे बताएगी कि यह पुड़िया कहाँ से लेकर आया था। काला अपने रास्ते चला गया और जेली आ गई। मैंने तो उसे एक क्षण के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं किया। तब फिर जल्दी बताओ, कहाँ गया था? वह किसी नवाब पार्टी खान की हवेली में गया था। वहाँ कुछ देर रुका और वापस आ गया। उसके अलावा वह कहीं नहीं गया और ना ही किसी से मिला। अच्छा, तो उसे नवाब को चेक करना चाहिए। वो जेली ने अजूबा को होटल पहुंच गए और वह नवाब की हवेली में पहुंचा। तुम घोड़े की तरह कहाँ दुम उठाकर घुसे आ रहे हो? मुझे नवाब साहब से मिलना है भाई। नवाब साहब इस समय छत पर घोड़े उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं। क्या भाई, घोड़े भी उड़ा सकते हैं तुम्हारे मुंह में? माफ करना, जुबान फिसल गई। नवाब साहब कबूतर उड़ा रहे हैं। कबूतर उड़ाने का कोई शौक है तुम्हारे मुंह में? तो चलो नवाब साहब से मुंह उड़ाना। और नौकर उसे छत पर ले आया। नवाब साहब, हजूर आपसे मिलना आए हैं। कसम आपके हुक्के की, हमसे आपको पहचाना नहीं। कसम आपके हुक्के की, हमने आपको पहचाना नहीं। आपके भी पहले कभी देखा नहीं। कसम आपके अब्बा के हुक्के की, आप कौन है? ओह, आपको हुक्के की बीमारी है, यानी आपका तकिया कलाम है। अम्मा कसम आपके चाचा के हुक्के की, मुंह से कुछ बोल। अजी मैं क्या बोलूं? आपके मुंह से बस कबूतर दिखते चलाया। कसम हुक्के की, आप भी कबूतरबाज हैं? जी हाँ, मैं आपकी कुछ कबूतर खरीदना चाहता हूँ। नवाब भड़क गया। कसम हमारे बाप के हुक्के की, आज तक गुस्ताखी किसी ने नहीं की। तुमने हमारे कबूतर को खरीदने की बात कैसे की? गलती होगी, भाग जाओ। कसम हुक्के की, यह तो बावला हो गया है, भाग लेता हूँ अपने आपके मुंह में। और जासूस एक्स वापस नवाब साहब के काली ने बुलाया। भेजा, आपने मुझे बुलाया हजूर, छोटा कर दूं? क्या बक मत, यह गंभीर बात है। कुछ देर तक यह कलाम बंद रखेंगे। क्यों हजूर, क्या कोई गड़बड़ हो गई? हाँ, आज एक अजीब आदमी हमारी हवेली पर आया और तुम्हें बताया था कि एक अजनबी तुम्हारे से माल खरीदने आया था। जी हाँ, मैंने उसी 80 रुपये वाली पुड़िया 100 में बेड़ दी थी। दांत बंद करो, गुर्र। अब अजनबी का हुलिया बताओ। काले ने मुंह से हुलिया सुनकर नकाब सब फुसक उठे। हाय कसम दादा जान के हुक्के की, यह आदमी हमारे पास आया था, यानी जासूस छोटा कर दूं? यानी जासूस छोटा कर दूं? जल्दी जाकर उसको पता करो, लगाओ। और तुम समझ गए होगे कि उसका क्या करना है? जी समझ गया जी। और पड़तालपुर छोटा शहर था। काले को जल्दी पता लग गया किस कि किस दिन अजनबी एक होटल में आकर ठहरा है और उसी के साथ एक लड़की और भी है। हम दोनों का अपहरण करना होगा। उधर जासूस एक्स जूली होटल के एक कमरे में विचार व्यक्त कर रहे थे। कल मैं दोबारा काले से जाकर मिलूंगा। मैं उसे असली अपराधी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, मैं ज़रा नहा लूँ, फिर डिनर पर चलेंगे। अजूबा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया आपके मुंह में? जाएगा कहाँ, बेड के नीचे छुप कर सोया पड़ा है। और तभी जूली बाथरूम जाने के कुछ ही क्षण बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आपके मुंह में? दरवाज़ा खुला और घुसा
टकराया और जासूस साहब की डिबरी टाइट हो गई, या तो बेहोश हो गया। तभी बाथरूम से जूली ने पुकारा, एक्स डार्लिंग, कौन आया है? ओशी। और काला दबे पांव बाथरूम के निकट पहुंचा। एक्स, कहाँ हो तुम? और तड़ाक और बदमाशों ने तुरंत उन दोनों को उठा लिया। खतरा और अजूबा भी किसी जासूस से कम नहीं था, चुपचाप बदमाशों के पीछे। और जीप चलने से पहले अजूबा की कलाकारी दिखा दी और जीप रवाना हुई। और काफ़ी देर के बाद जीप नदी किनारे जाकर रुकी। इन दोनों को उठाकर स्टीमर में ले चलो। कैदियों को स्टीमर में पहुंचा दिया गया और नदी के बीच में जाकर दोनों ख़त्म कर डालेंगे। और स्टीमर रवाना हो गया और स्टीमर के कैबिन में खुर्र और अपने मित्र को होश में लाना हुआ और पुर्र दोनों होश में आ गए। अरे यह कौन सी जगह है आपके मुंह में? लगता हमारा प्राण हो गया। ओह, हम किसी समय किसी नाव में चल रहे हैं, देखो नाव हिल रही है। अगर हम नदी में हैं तो मामला गंभीर है, क्योंकि नदी पार पड़ोसी देश है, सीमा आरंभ हो जाती है। और अगर अजूबा हमारी मदद न करता तो हम बेहोश में मारे जाते। अजूबा, धन्यवाद, लेकिन अब सोचो हमें क्या करना है आपके मुंह में। पहले यह पता लगाओ कि हमें पकड़ने वाले कौन है। और तभी बाहर से आहट हुई, और जल्दी ही छुप जाओ, सावधान अजूबा। और दरवाज़ा खोलकर एक बदमाश भीतर आया। आह, कहाँ गए? ओह, फरस से उठकर बिस्तर पर जा घुसे ससुरे। वो चादर हटाई तो हवा सट हो गई। अगले ही पल अजूबा चीख कर उसके पर सवार हो गया और कुछ देर चींची बोल कर पुर्र। शाबाश अजूबा, एक को लंबा हो गया आपके मुंह में। और बाहर कॉरिडोर में दो बदमाश बैठे थे। अबे टिंडा कैबिन में गया था, वापस क्यों नहीं आया? तभी कैबिन का दरवाज़ा खुला। ए बंदर! अगले ही पल अजूबा वापस हो लिया। अबे नशा हो गया है क्या? बंदर कहाँ से आएगा? अरे मैंने कहा कैबिन को जाते देखा है, आर्मी पकड़ कर लाता हूँ, अभी पकड़ के लाता हूँ। और जैसे ही कमरे में घुसा और बाहर बदमाश ने आवाज़ लगाई, अबे बंदर मिला क्या? अगले ही पल खो खो खो, अरे ये तो बंदर ही है। और इससे अधिक सोचने सोचने का उसे समय नहीं मिला। और एक्स ने और जूली ने भी अजूबा की मदद की आ गए और काला स्टीमर पर व्हीकल कलेक्ट करने में लगा था। स्टीमर नदी के बीच में पहुंच चुका है। अभी अपने तभी उसके पीछे का दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। टीना, अब उन दोनों को ले आओ, उनकी मौत का समय आ गया है। और छोटा आह और तड़ाक, अब यहाँ से कोई बदमाश बचा नहीं है, स्टीमर वापस ले चलो। ये अपने मिशन का अपना हीरो अजूबा है। और स्टीमर किनारे पर ले आए और अब इन जीप को यह जीप इन्हीं बदमाशों की है, लेकिन अब हमारे चलेंगे तो आपके मुंह में, लेकिन अब हम चलाएंगे आपके मुंह में। और तभी आकाश में कुछ आवाज़ें हुई। और कबूतर! कुछ देर बाद नकाब ने कबूतर कुछ ही देर बाद नवाब के कबूतर लगते हैं। तुम जल्दी बदमाशों को उठाकर जीप में डालो। और दोनों ने मिलकर बदमाशों को जीप में शिफ्ट किया और जीप पुलिस इंस्पेक्टर के पहुंच कर रुकी। मिस्टर जासूस,
एक्स, आपने इस समय यहाँ डंडा उठाऊं, डंडा रखिए, लीजिए आप बदमाश को अंदर कर लीजिए आपके मुंह में। ओह, तो आप काली को पकड़ लाए। जी हाँ, हम असली अपराधी को पकड़ने चल रहे हैं। वह जान चुका हूँ वह सीमा से कोकीन किस तरह लाई जाती है। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर को साथ लेकर वह नवाब की पार्टी की हवेली पर पहुंचा। कसम मुझे होके कि आप इस समय क्यों आई हो इंस्पेक्टर, यह बात आपको ये छत पर चलकर बताएंगे नवाब पर। और इंस्पेक्टर के सामने नवाब इनकार ना कर सका, अपनी छत पर ले आया। कसम इंस्पेक्टर, आपके हुक्के की बताओ क्या बात है। जासूस एक्स, बताओ डंडा उठा के। और तभी और इंस्पेक्टर जोर से चौंक पड़ा। अरे, इन कबूतरों के पैरों पर क्या बंधा है। कोकीन के पैकेट जो कि सीमा पार नकाब नवाब पार्टी के लिए लेकर आते हैं आपके मुंह में। हुई नवाब डंडा उठा के। बू, अब तो रंगे हाथ में पकड़ लिए, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कसम होके की आपके न कमाल कर दिया जासूस एक्स। एक ही दिन में तस्करों का अड्डा भांडा फोड़ डाला आपने। कैसे पता चला कि कबूतरों से की जाती तस्करी। मैं अब नवाब मिलने गया था तो इसका कबूतर के नाम पर संदेशवाहक कबूतरों को देखकर मैंने इन पर शक हो गया। और अब मैंने नदी पार कबूतरों को उड़ते देखा तो मुझे विश्वास हो गया नवाब के असली तस्कर है आपके मुंह में। मैं तो आज आपको गुरु मान लिया डंडा उठा के। गुरु मानना है तो अजूबा को मानो। अगर यह ना होता तो हम मर गए होते आपके मुंह में। वाह, पुछ समाप्त दोस्तों।